स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 5 जे। यहाँ पे जे लिखा हुआ, बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलत लिखा गया तो इसलिए बाद में लिखा हूँ इसको, ठीक है ना, स्केच पेन से जे, ठीक है। जे है ये त्रिभुज, ठीक है ना, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, भाग 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो पहला जो सवाल दिया हुआ है कि आकृति 5.8, ठीक है ना, आपके किताब में दिया होगा, ठीक है। आकृति आप किताब खोलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आकृति दी हुई है, हालांकि मैं बना भी दिया हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। दो त्रिभुज है ए बी और यहाँ पे ए बी सी, मतलब कि ए बी और सी है, और दूसरा दिया हुआ है कि पी क्यू आर, मतलब पी क्यू और यहाँ पे आर समरूप त्रिभुज हैं। ये लिखा हुआ बात की समरूप त्रिभुज है, दोनों समान त्रिभुज है। इन भुजाओं की लंबाई सेमी में अंकित है, इन भुजाओं की लंबाई जो है वो सेमी में अंकित है। एक्स और वाई का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी, और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और आर समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज यहाँ पे है, क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब समरूप त्रिभुज है तो जाके सब कुछ बराबर होते हैं, मतलब कि हम लोग सब कुछ बराबर होने का मतलब कि ए सी और पी आर दोनों बराबर होंगे, ठीक ना। ए सी पी आर के अनुपात में होंगे, जितना होगा उतना ही। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए सी बटे में हो जाएगा पी आर इक्वल, ए सी पी आर इक्वल यहाँ पर हो जाएगा बी सी और यहाँ पर क्यू आर दोनों होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी और यहाँ पर हो जाएगा सी बटे में हो जाएगा क्यू और आर। देखिए इसके नीचे वाला लिए, इसके नीचे जस्ट इसके वाला लिए। अब दोनों का मान रख देंगे। ए सी, ए और सी बराबर कितना दे दिया हमारा, 2। ए सी बराबर कितना दिया हुआ, 2, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और P और R, पी आर बराबर 3 दिया हुआ तो 3 लिख लेंगे, इक्वल बी सी इक्वल कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ पे x कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं x लिख दिया गलती से, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या चीज़, फिर से ध्यान से देखना होगा, b और c, बी सी बराबर यहाँ पे x दिया हुआ है बट्टे में यहाँ पे q और r, क्यू आर बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, या फिर नीचे नीचे हमने बताया था कि बराबर रहते तक कट जाता है, तो इसको अगर इससे इसको कटा लेते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 2 सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर का। अब दूसरा हम लोग को y को ज्ञात करना है, तो y वाले को जस्ट वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे इसको ज्ञात कर रहे हैं। देखिए जैसे y वाले में अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू ये वाला बान पी क्यू, और बट्टे में कितना हो जाएगा, ए बी, बट्टे में हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी इक्वल। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, तो अब दोनों में हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू आर, यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा बी और सी, बी सी, लेकिन बी सी नहीं निकालते हैं, ए और सी निकाल लेते हैं ताकि इक्वलेंस बना रहे। यहाँ पर हो जाएगा बी और सी, अगर बी सी लिखते हैं आप तो हाँ बी सी लिख ही देते हैं, क्योंकि बी सी तो हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बी और सी लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो जो मान है उसको लिख दीजिए। यहाँ पी और क्यू, पी क्यू बराबर वाई दिया हुआ है तो वाई लिख लीजिए आप, ठीक है। और बटे में ए बी बराबर कितना दिया, 3, तो 3 लिख लीजिए, इक्वल यहाँ पे क्यू आर, मतलब ये क्यू आर बराबर कितना दिया, 3, और यहाँ पे बी और सी बराबर कितना दिया, एक्स, जो कि एक्स की वैल्यू हम निकाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब जब 2 निकाले हैं, 2 लिख लिए, तो आप इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इसी का गुणा सिर्फ इसमें करिए, तो वाई इक्वल टू जो निकल कर आएगा, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9, और बट्टे में जो 2 है उसका इसमें ना गुणा करके डायरेक्टली हम लोग 2 ही रखेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे फिर भाग देना ही पड़ेगा, तो ये होगा, मतलब 9 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4.5, ये हो जाएगा सेमी, ये हो जाएगा 4.5 सेमी, मतलब y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 4.5, ये हो जाएगा हमारा सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से x और y का मान निकल करके आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में से उनकी भुजाएं क्रम से ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू बराबर यहाँ पे दिया 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर दिया 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो इसको बात ध्यान रखिएगा कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जो कुछ कंडीशन होते हैं उसको फॉलो करेंगे तभी होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख लेंगे कि दो त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज, ठीक है ना, समरूप, ठीक ना, होंगे
होंगे यदि कौन सा रूल होगा, ये देखिए, यदि यहाँ पर जाएगा ए बी बट्टे में हो जाएगा कितना हमारा पी क्यू इक्वल होगा हमारा किसके, बी सी बट्टे में हो जाएगा हमारा क्यू आर इक्वल सी ए बट्टे में हो जाएगा हमारा पी आर, इसके इक्वल होगा तभी होगा। तो देखिए ए बी बराबर कितना दिया 3, तो 3 लिख दीजिए आप, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना दे दिया हमारा, पी क्यू बराबर 7, तो 7 लिख दीजिए, इक्वल लगाइए। अब देखिए यहाँ पे जाएगा बी और सी, यहाँ पे बी सी बराबर कितना दिया 5, तो 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जाएगा क्यू आर बराबर 8 दिया है, तो 8 लिख लीजिए, और इक्वल यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे जाएगा सी ए बराबर कितनी दिया 4, तो 4 लिख लीजिए, और पी आर मतलब पी आर बराबर 6 दिया तो 6 लिख लीजिए। अब देखिए सब कुछ ये सेंटीमीटर में, ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में है, सारा सेमी में है, ठीक है ना। तो जितने भी ये सारे सेंटीमीटर में है, कोई भी मान सब सारे सेंटीमीटर में है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये इक्वल है, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल है ना, ये इक्वल दिख रहे हैं क्या, कोई इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ये होना चाहिए इस तरीके फॉर्म में, इक्वल सारे फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन इक्वल कोई भी मान नहीं, 3 बटे में 7 दिया, 5 बटे में 8 दिया, यहाँ पे 4 बटे में 6 दिया, कटाएंगे भी तभी भी नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी तथा त्रिभुज यहाँ पर जो दिया हुआ है पी क्यू आर कोई भी समरूप नहीं है, मतलब कि समरूप नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि आकृति 5.51, ठीक है ना, में त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज यहाँ पर जगह पी क्यू आर, यहाँ पे समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। आपको इसमें त्रिभुज की शेष भुजाओं को ज्ञात करना जो कि अंदर में है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे त्रिभुज के लिए कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू और आर, यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू आर क्या है हमारा समरूप है, ठीक है ना, समरूप है क्योंकि एक समरूप त्रिभुज इसके अंदर ही जस्ट उसके बनाएगा उसी में आपका, तो जाहिर सी बात है समरूप त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पी क्यू और बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है ना, पी क्यू, ये देखिए पी क्यू ए बी दोनों एक साइड में दिखा पी क्यू ए बी, ठीक है ना, पी क्यू ए बी इक्वल। अब दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जाएगा बी सी, मतलब ये बी सी, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पर जाएगा क्यू और यहाँ पर जाएगा आर इक्वल सी ए, ऊपर वाला दिया हुआ सी ए या फिर ए सी भी लिख सकते हैं आप लोग। तो सी ए बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा आर और पी, तो यहाँ पर जाएगा आर पी, ठीक है ना, आरपी। तो इस तरीके से पी आर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आरपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया, मतलब इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर समरूप है तो ये रूल होता है, अगर समरूप है ये तो इसी सीक्वेंस में होगा भी, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए पी क्यू बराबर कितना दे दिया हमारा, नहीं दिया है, तो पी क्यू बराबर हम लोग देख लेंगे सीक्वेंस में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, तो ए बी इसको उलट भी सकते हैं, ए बी बट्टे में जैसे ऊपर दिया हुआ नीचे, तो यहाँ पे जगह पी क्यू के बराबर भी होगा पी क्यू। अब ए बी इक्वल कितना दे दिया, ए बी इक्वल दिया हमारा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल कितना दे देगा, नहीं पता है तो आप पी क्यू इक्वल हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो पी क्यू इक्वल क्या हो सकता है हमारा, पी क्यू इक्वल, चाहे जो पता है पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ बी और सी वाला पता था, इसको कट कर लीजिए हम लोग, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बी सी को देखेंगे, बी और सी और बट्टे में हो जाए क्यू आर, पहले जो पता होता है उसी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी और सी जो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ 3, ठीक है ना, बी सी बराबर 3 सेमी दिया हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्यू आर बराबर दे दिया हमारा कितना 1.5 सेंटीमीटर। जस्ट क्या हुआ है इसका, जस्ट आधा किया गया है ना, जस्ट आधा है, ये 3 था तो ये इसका आधा हो गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा आधा ना। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्यू आर लिखिएगा, बट्टे में हो जाएगा हमारा बी और सी लिखिएगा, और इक्वल में यहाँ पर जाएगा क्यू आर, मतलब क्यू आर इक्वल टू 1.5 दिया है, और बी सी बराबर दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। इसमें कितने का गुणा किया है, 2 का गुणा किया है ना। तो इसका मतलब ये बात होता है कि जितना भी दिया उसका 2 का भाग कर सकते हैं हम लोग, 2 का गुणा किया तब तो ये आया है, तो इसका मतलब 2 का भाग कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, नहीं समझ में
में आ रहा है, कोई बात नहीं। आप बस इतना समझिए कि ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू जस्ट उसके अंदर है तो आधा हो गया है, आधा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 2.8 दिया है, मतलब कि ए सी अगर यहाँ पे 2.8 दिया है, 2.8 दिया है तो जस्ट इसका आधा होगा हमारा पी, और यहाँ पर जाएगा आर जो होगा वो 2.8 का जस्ट 2/1 मतलब कि 2 होगा, 2 होगा इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1.4 सेमी, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 1.4 सेमी। तो इस तरीके से हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब कि पी क्यू का निकल करके आ जाएगा आपका। अब देखिए इस तरीके से तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमारा कि ए और बी इक्वल दे दिया हमारा 2 सेमी दे दिया। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में क्या हमारा पी और क्यू है, तो पी और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 2/2 कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सारा मान निकाल सकते हैं और इसका मान निकाला जा सकता है आराम से किसी भी समरूप त्रिभुज का, ठीक है। बस चेक करना होता है कि कौन सा एक मिल गया था हमें कि आधा हो रहा है, जस्ट सब जगह आधा ही आधा होगा, क्योंकि समरूप है तो जब सब जगह आधा होगा, जाहिर सी बात है सब जगह आधा होगा। अब आपको समरूप मिलाना है तो मिला भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अब आपका सारा मान आ गया, पी क्यू का मान आ गया हमारा, ए बी का मान पता है आपको, यहाँ पे सी ए का मान पता है, पी आर का मान पता है, यहाँ पे भी मान आपको पता चल गया है, मतलब क्यू यहाँ पे क्यू आर का मान पता ही है। तो सबको मान रख लीजिए, आप मिला के देख सकते हैं सब जगह इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर हो जाएगा एम एन, यहाँ पर हो जाएगा बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर है। जो एम एन दिया हुआ है वो बी सी के समांतर, ये बात समझिएगा। बोला है कि त्रिभुज ए बी सी के शेष दो कोण मतलब ये कोण और ये कोण आपको, और यहाँ पे ये कोण और ये कोण मतलब ये दोनों कोण, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, दोनों इक्वल होंगे कि समांतर त्रिभुज पे हैं। तो यहाँ पे बताना है क्या त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा ए एम एन मतलब ए एम एन क्या है, एक समरूप त्रिभुज है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़ कि हमारा एम एन, ठीक है ना, एम एन जो एम एन रेखा है वो समांतर है बी सी के, बी सी है जो समांतर है वो क्या है हमारा बी सी है। अब लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पर हो जाएगा बी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा कोण एम, ठीक है ना, और इक्वल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 यहाँ पर हो जाएगा डिग्री, 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा संगत है, 30 डिग्री क्या हमारा संगत है। ध्यान देखिए कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और यहाँ पर हो जाएगा कोण बी और यहाँ पर हो जाएगा कोण यम, दोनों क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री संगत है। अब 30 डिग्री संगत कैसे है वो देखना है हमको, क्योंकि देखिए 30 डिग्री संगत होने का निश्चित रूप से कैसे बोल दिया गया 30 डिग्री संगत है, इसका रीजन क्या हो सकता है वो देखिएगा, मैं उसको भी बताऊँगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आपका संगत है, ठीक है ना, संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है ना, संगत कोण, ठीक है, ये 30 डिग्री संगत कोण है। अब लिख देंगे कोण यन इक्वल यहाँ पर जाएगा कितना हमारा, जब ये कोण यन इक्वल निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कोण 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोण, यहाँ पर जाएगा 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे दे दिया हमारा 88 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ कोण दिया होगा 30, ठीक है ना, चित्र में हम लोगों को ध्यान से देखे नहीं, शायद यहाँ पे 30 दिया होगा, इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया होगा 30, इसको लिख दीजिएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें करना क्या चीज है कि आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चित्र को, ठीक है ना, भूलिएगा मत, यहाँ पे 30 दिया हुआ है चित्र में, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे 88 दिया हुआ है, 88 लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको कोण यन बराबर, यहाँ पे कोण एन बराबर, अब लिखिएगा 180 और माइनस, ठीक है ना, 180 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 8 और 3 कितना 11 और 18 मतलब 118 डिग्री। अब 118 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कोण एन इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोण यन जो होता है कोण सी के इक्वल है, कोण यन जो कोण सी के, क्योंकि एक दो समांतर रेखाएं पर स्थित है इसलिए कोण यन कोण सी इक्वल यहाँ पे हो जाएगा
62 डिग्री, ये संगत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे संगत था तो ये भी क्या हो जाएगा संगत में 30 डिग्री, और जब ये संगत में हम लोगों का निकल के 62 तो ये भी क्या हो जाएगा 62 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 62, यहाँ पे क्या हो जाएगा संगत में, संगत, ठीक है ना। यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखे नहीं थे हम, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको भूलिएगा मत। ये हो जाएगा संगत कोण, ठीक है, ये हो जाएगा संगत कोण। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ किताब खोल के रखिएगा, ठीक है ना, अपने सामने। पता चला किताब खोल के नहीं रखे हैं तो आप गलत कर देंगे। जैसे सवाल सामने होना चाहिए ना, सवाल है क्या ये समझने के लिए सवाल पहले आपके सामने होना चाहिए। अब लिख देंगे हम लोग त्रिभुज, अब जो भी पता है उसको लिखे, त्रिभुज ABC तथा यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा AM और N, ठीक है ना, में, अब ANM में लिखिए। देखिए ये त्रिभुज इतना हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि कोण AM और N इक्वल यहाँ पर जाएगा कोण AB और C, ठीक है ना, ABC होगा। देखिए जो कोण इसमें इक्वल है वही कोण इसमें है, तो जाहिर सी बात है कोण इसमें M का जितना भी मान होगा वही कोण यहाँ पे B का मान होगा, है ना। इसी प्रकार से कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा AN और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M, ANM जितना होगा उतना ही कोण क्या हो जाएगा हमारा AC और B, AC और B है, ठीक है ना, B है ACB तथा इसको लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तथा यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या हो जा रहा है हमारा कोण BAC, कोण B, ठीक है ना, A और यहाँ पे C उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, ठीक है ना, दोनों में, इन दोनों में उभयनिष्ठ, ये भी कोण है और इन पूरे में लेंगे तभी वो उभयनिष्ठ है, मतलब कोण लिख सकते हैं कोण B और यहाँ पर हो जाएगा A और C उभयनिष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जानते ही हैं, कॉमन हमने बता चुका हूँ उभयनिष्ठ निष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से ये उभयनिष्ठ हो गया। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज AB और C और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा AMN, ठीक है ना, AMN समरूप त्रिभुज है। क्या हमारा समरूप है, समरूप त्रिभुज है, समरूप है या समरूप त्रिभुज ऐसा भी मान सकते हैं, समरूप है। अतः यहाँ पर जाएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN क्या है हमारा समरूप है, क्योंकि जब सब कुछ बराबर है, सारे कोण बराबर, जाहिर सी बात है कि समरूप होगा, ठीक है। तो ये जो चौथा सवाल था इस तरीके से ये खत्म हुआ, ठीक है ना, ये चौथा सवाल हुआ, ये आपका खत्म हुआ। इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये वीडियो का अब अगले पार्ट में हम लोग 5वां 6वां सवाल देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।